और देवता जैसे सुंदर, चारों वेद कंठस्थ, 18 पुराणों का ज्ञान, समस्त स्मृतियों का ज्ञान, समस्त पुण्यों के रहस्य को जानने वाले और अर्श विद्या के विश्व में सबसे बड़े ज्ञाता, बहुत सी कलाओं में प्रवीण, साक्षात अग्निदेव प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिया था, जहां चाहोगे वहां अग्नि प्रकट हो जाएगी और अग्नि की भरी ज्वाला में तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारा रोम भी नहीं झुलसेगा। वरुण देवता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे गले पर पड़ी हुई पुष्प की माला कभी कुम्हलाएगी नहीं, जहां चाहोगे वहीं जल उपस्थित हो जाएगा। बड़े प्रतापी थे। धर्मराज जी ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था, तुम जो रसोई बनाओगे उसमें अमृत का स्वाद होगा और तुम्हारी अंतिम शुभ गति होगी। ऐसे देव वरदानियों से वरदान प्राप्त किए हुए कलयुग उनको देख करके जला। जब कोई धर्मात्मा पुरुष का यश प्रकट होता है और अपवित्र पापाचारी अंतःकरण में वो यश जाता है तो वो द्वेष का रूप धारण कर लेता है। जलन पैदा हो जाती कि कैसे इसके यश का नाश हो, कैसे ये संकट में फंसे, कैसे ये दुखी हो। कलयुग ने निश्चय किया कि इनको मैं बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। देखो, एक हरि का आश्रय मात्र नहीं है और संपूर्ण शास्त्र और धर्म के ज्ञाता है। कलयुग 12 वर्ष तक इंतजार करता रहा कि कैसे प्रवेश करो, इनमें तो कोई दोष ही नहीं है और बिना दोष के आक्रमण किया नहीं जा सकता। एक दिन वो लघु शंका करके पैर नहीं धोया, आचमन नहीं किया, ऐसे ही अर्घ देने लगे सूर्य को। किसी गाढ़ चिंतन में होंगे राज्य कार्य में, बस ये अवसर मिल गया, कलयुग प्रवेश कर गया, उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। देखो अपने लोग कितने असावधान हैं, हमारा खान पान अशुद्ध, हमारा व्यवहार अशुद्ध, हमारे विचार अशुद्ध, कैसे हम कलयुग के प्रबल प्रवाह में नहीं बहेंगे। कलयुग का प्रवाह है व्यभिचार करना, मदिरा पीना, हिंसा करना, जुआ खेलना, छल कपट चोरी, ये इसका प्रवाह है, बहा देता है इसमें। जहां ये प्रवेश हुआ कि भारी अपराध करा देता है। गर्भ में ही जिनको भगवान की मंगल मूर्ति का दर्शन हुआ, उन महाराज परीक्षित की बुद्धि में बैठ करके एक ब्रह्म ऋषि का अपराध करा दिया और शाप दिलवा दिया, 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा महाराज परीक्षित को। बोलो हमारे यहां लोगों की क्या दुर्दशा करेगा कलयुग, क्योंकि हम तो जानबूझ करके वैसे ही आचरण करते हैं जिससे वो हम पर आक्रमण कर सके। 12 वर्ष तक वो इंतजार करता रहा। महाराज नल दमयंती के एक कुमार एक कुमारी प्रकट हुई। जब कलयुग प्रवेश किया तो उधर विपक्ष को पुष्ट किया। इनके एक भाई थे जिनका नाम पुष्कर था। बड़ा भाई राजा पद पर बैठता है, ऐसा पहले से राज परिवारों में यह सिद्धांत था। अब उसके हृदय में जलन हुई। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव। पुष्कर ने विचार किया कि मैं इनको परास्त करूंगा, द्यूत कीड़ा के लिए ललकारूंगा, परास्त करके मैं राजा बनूंगा। गया महाराज नल से कहा, क्षत्रिय धर्म है कि यदि कोई ललकारे तो उसे युद्ध करना चाहिए, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, आप द्यूत कीड़ा में उतरिए और मुझे परास्त कीजिए या परास्त होइए। बुद्धि में कलयुग बैठ गया था, इसलिए महाराज नल ने उसकी ये चुनौती स्वीकार कर ली। कलयुग छल कपट का बहुत पराक्रमी बहादुर है योद्धा। ऐसा छल कपट पुष्कर के शरीर में बैठ करके करवाता कि पासे
वही गिरते जिससे महाराज नल की हार होती। स्वर्ण के खजाने, रत्न सब हारते गए। राज सिंहासन दांव पर लगा, वो भी हार गए। महल लगा, वो भी हार गए। जब कुछ नहीं बचा तो शरीर के आभूषण लगा दिए, वो भी हार गए। तो उसने कहा, एक दांव, यदि दमयंती को तुम हार गए तो फिर एक दांव लगा दो। जीत गए तो पूरा राज्य, हार गए तो खत्म। उन्होंने कहा, ये इतना मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। आदेश कर दिया पुष्कर ने कि हमारे राज्य में कोई भी नल को वस्त्र, भोजन, जल देगा, उसे प्राण दंड की सजा दी जाएगी। और महाराज नल को निकाल दिया। दमयंती ने यद्यपि बहुत प्रयास किया था बीच में समझाने का कि ये द्यूत कीड़ा है, सर्वनाश कर देती है, इसलिए महाराज यही बंद कर दो। जब देखा कि वो तो द्यूत कीड़ा में उन्मत्त हो रहे हैं तो सारथी को बुलाया और कहा, मैं समझ रही हूं कि मेरे अब विपत्ति का समय आ रहा है, क्योंकि जब कोई गलत मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसका परिणाम विपत्ति ही होती है। हमारे कुमार और कुमारी को लेकर जाओ कुंडनपुर, जो हमारे पिता का घर है, वहां छोड़ दो। ये महाराज के दिव्य अश्व हैं, रथ है, इनको वहां छोड़ देना और तुम वहां टिकना नहीं। नहीं, शत्रु पक्ष बलवान हो चुका है, अगर जान जाएगा तो हो सकता है कुमार कुमारी को भी हानि पहुंचावे। और तुम वहां से गुप्त रूप से चले जाना जहां तुम्हारी इच्छा हो। जब ऐसे पुष्कर ने आदेश किया कि राज्य के बाहर तुम निकल जाओ, तो दमयंती जी एक वस्त्र धारण करके महाराज नल बाहर गए। कोई भी नहीं महाराज नल के सामने न सर झुका सकता है, ना उनका स्वागत कर सकता है, नहीं उसे प्राण दंड दिया जाएगा। भय के कारण कोई नहीं। कैसी विपत्ति आई। जंगल में गए, 3 दिन 3 रात भूख प्यास से व्याकुल। कुछ पक्षी ऐसे दिखाई दिए जिनके पंख स्वर्ण के थे। उनको लगा कि अगर इनको फंसा लें और इनके पंख बेच लेंगे तो कुछ अन्न मिल जाएगा जिससे प्राण पोषण हो जाएगा। वो पक्षी आराम से बैठे थे। अधो वस्त्र ऐसे ऊपर डाला, वो वस्त्र लेकर भी उड़ गए। और उन्होंने कहा, महाराज मैं कोई पंछी नहीं हूं, मैं द्यूत कीड़ा के पासे हूं। तुम्हारे शरीर में अब ये अधो वस्त्र भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं लेने के लिए आया। निर्वस्त्र हो गए। अब विचार किया, पातिव्रत धर्म से युक्त, महलों में स्वभाव में पवित्र और सुखपूर्वक रहने वाली दमयंती मेरे कारण ऐसे भयानक कष्ट को भोगेगी, उचित नहीं। एक जंगल में देखा है, खंडहर जैसा बना हुआ था। कहा, आज रात्रि यहीं शयन करते हैं। और सुनो, ये मार्ग जाता है, जब आप इस जंगल से आगे बढ़ेंगे सरोवर मिलेगा, पर्वत मिलेगा, उसके बगल से रास्ता जाता है। जब आप वहां से पार होंगी तो ऋषियों के आश्रम मिलेंगे, फिर आगे विदर्भ देश की तरफ जाता है। अगर कभी ऐसा अवसर हो तो ये मार्ग आपको बता दिया है। दमयंती जी ने कहा, मैं समझ गई आप मुझे त्यागना चाहते हैं, नहीं ये मार्ग क्यों बता रहे हैं। महाराज नल मौन हो गए, क्या उत्तर दें। उन्होंने कहा, महाराज आप कभी ऐसा मत करना, मैंने एक राजा का वर्ण नहीं किया था, मैंने सुखों का वर्ण नहीं किया था, मैंने आपका वर्ण किया है। आप जिस भी परिस्थिति में हो, मेरे प्रीतम हो, मैं अपने प्राण आपके चरणों में समर्पित करती हूं। ऐसे समर्पित को त्याग देना उचित नहीं होता। पर महाराज ने कहा, छोड़ो ये बातें, विश्राम करो। वो थकी भूखी नींद से युक्त हो गई। आधा वस्त्र उनके शरीर का फाड़ा और अपने शरीर में लपेटा और छोड़कर दमयंती जी को चल दी। जब उनकी नींद खुली, देखा महाराज नल नहीं, बहुत व्याकुल है, वन में पुकार रहे, महाराज कहा था आपसे कि शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, मैं आपकी शरण में हूं, यदि आप विनोद कर रहे हो तो आप
छुपा छुपी का खेल बंद करो, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, आप प्रकट होकर दर्शन दो। इतने में एक भयानक अजगर विशाल काय वहां झाड़ियों में बैठा हुआ था। वो अपनी श्वास से खींचकर दमयंती को नजदीक लाया और निगलने लगा। दमयंती जोर से पुकार रही थी, कोई रक्षा करो। तो एक जंगली व्याध, उसने आर्तभाव सुना, दौड़ के गया। एक सर्वांग सुंदरी नवयुवती को अजगर खा रहा है। तत्काल उसके पास अस्त्र थे, उसके मुख को फाड़ करके दमयंती जी को निकाला। आधा वस्त्र शरीर में था, क्योंकि आधा महाराज नल ले लिए थे, और ऐसी सर्वांग सुंदरी थी कि स्वयंवर के समय स्वयं देवराज इंद्र, भगवान अग्निदेव, वरुण देव, धर्मराज, ये चारों महापुरुष स्वयंवर में गए हुए थे दमयंती जी के। पर इन्होंने उन्हीं देवताओं की आराधना करके यही वरदान मांगा कि मेरे पति महाराज नल हों। ऐसी पातिव्रत धर्म की निष्ठा थी। पहले तो उसने स्पर्श करके निकाला था रक्षा के भाव से, अब जे ही उनके अंगों के दर्शन हुए तो भयंकर काम वेदना जागृत हो गई। दमयंती जी ने देखा और कहा, भाई मेरी बात मान लेना, अब एक कदम आगे मत बढ़ना। उस समय तुम्हारा भाव रक्षा का था, इसलिए स्पर्श कर लिया तो तुम सुरक्षित रहे। अब तुम्हारे भाव में काम जागृत हो गया है। स्पर्श की बात जाने दो, आगे कदम मत बढ़ा देना, क्योंकि हम कोई साधारण नारी नहीं है। पातिव्रत धर्म से युक्त और दैवी संपदा से युक्त है। स्पर्श करने की भी भावना करने मात्र में तुम भस्म हो जाओगे। पर व्याध ने बात समझी नहीं। वो काम भाव से व्याकुल होकर जो ही दमयंती की तरफ बढ़ा, पूरे शरीर में आग लग गई। देखते देखते वो राख हो गया। व्याकुल होकर महाराज नल को खोजती हुई जब देखा कि वो कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो समझ गई उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है, और जो रास्ता पति ने बताया मुझे वही मार्ग चलना चाहिए। बताए हुए मार्ग से जंगल से आगे निकली। सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जंतुओं से भरा हुआ जंगल। डरपते डरपते वो आगे बढ़ी तो देखा कि एक आश्रम है, बहुत से ऋषि मुनि हैं, जहां जल का आहार करने वाले, केवल वायु पीकर रहने वाले, सूखे पत्ते खाकर तपस्या करने वाले। शांति मिली हृदय में। संतों के दर्शन से प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे पति संकट में है और त्याग करके मुझे पता नहीं कहां चले गए। मैं उनके दर्शन और प्राप्ति करना चाहती हूं, आप कृपा करो। तो उनका दर्शन भी होंगे, उनका सानिध्य भी मिलेगा, तुम महारानी के पद में पुनः अभिषिक्त होगी। लेकिन समय है अभी, ये समय तुम्हें विपत्ति का धैर्यपूर्वक काटना चाहिए। आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें पुनः राज्य प्राप्त होगा और तुम्हारे पति का तुम्हें सानिध्य मिलेगा, पर समय है अभी। इतने में देखा ना आश्रम है ना कोई ऋषि मुनि, सब अंतर ध्यान, क्योंकि सब दिव्य महात्मा थे। थोड़ी शांति मिली थी, फिर व्याकुल होकर चली। आगे देखा एक व्यापारियों का दल जा रहा है, पीछे पीछे उनके चली कि शायद ये किसी राज्य या नगर को जाएगा। तो जंगल की यात्रा इनके सहारे काट लेती है। पीछे पीछे जा रही थी। रात्रि में एक जगह सुंदर सरोवर के समीप उनका शिविर लगा, व्यापारियों के दल का, जिसमें घोड़े ऊंटों में ये सब संपत्ति थी। रात्रि में सब शयन कर रहे थे कि भयंकर जंगली हाथियों का दल आया और आक्रमण कर दिया। कुछ उसमें व्यापारी बचे, उन्होंने कहा कोई न कोई ऐसा अमंगलकारी हमारे साथ है जिससे हम सब व्यापारियों में अमंगल हुआ, खोजो। दमयंती जी सबसे अलग लता की ओट में रात्रि काट, उन्होंने सुना, वहां से हटी। मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं जिसके साथ होती हूं वो विपत्ति को प्राप्त हो जाता है। अकेले ही वहां से यात्रा के आगे देखा कुछ वेद पाठी ब्राह्मण जा रहे थे, तो विचार किया है किसी नगर में यजमान के यहां जा रहे होंगे, उनके पीछे पीछे चली। वहां जाकर के ब्राह्मणों ने जब नगर में प्रवेश किया तो
उन्मत्त की तरह थी, अपने पति के वियोग से व्याकुल, शरीर मलिन अवस्था को आधे वस्त्र से शरीर ढके हुए। तो कुछ लोग इन्हें पागल समझकर उपहास करते, कुछ बच्चे ईंट मारते। ऐसे परिस्थिति देखो, जो महारानी पद में उनकी क्या परिस्थिति है। गली में ही भ्रमण कर रही थी कि शायद कोई हमें आश्रय दे दे। इतने में वहां की जो रानी थी, वयोवृद्धा राजमाता, उन्होंने ऊपर से महल से देखा इतने सर्वांग सुंदरी और ऐसी अवस्था को, और लोग घेरे हुए हैं मानो किसी पागल विक्षिप्त उन्मत्त को। इसका मतलब है ये कोई समय की परिस्थिति में ऐसी दशा को प्राप्त हुई, पर इनमें दैवी संपदा दिखाई देती है। दासी को भेजा, इस युवती को सम्मान पूर्वक महल में लाओ। जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि देखकर मुझे लग रहा है कि तुम ना विक्षिप्त हो, ना पागल हो, ना ऐसी दशा के लायक हो। तुम कौन हो? उन्होंने अपने भाव को गुप्त करते हुए कहा, महाराज नल जुए में सब कुछ हार चुके हैं और वो जंगल में, वन में निष्कासित कर दिए गए हैं। उनकी रानी भी उनके साथ है, तो हम उनकी सेवा में रहती थी। अब जब राजा ही नहीं तो फिर हमारे आदर कौन करेगा? यदि आप कृपा करें और कुछ समय तक अपने यहां शरण में रख लें, मुझे हर विद्या का ज्ञान है। दासत्व कैसे किया जाता है, पूरी चतुरता है, अर्थात दासी भाव की प्राप्ति पूरी चतुरता है। जो भी आप शिक्षा चाहेंगी, वो जिसको चाहेंगी मैं दूंगी। मुझे समस्त विद्याओं का ज्ञान, पर मेरी शर्त है राजमाता, अगर ये शर्त स्वीकार कर लो तो मैं आपके यहां रुकूंगी। उच्छिष्टम नैव भुंजीयाम न कुर्याम पादधावनम न चाहम पुरुषानन्यान प्रभासेयम कथंचन। मैं कभी किसी का जूठा नहीं खा सकती, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, केवल अपने पति का जूठा। दमयंती जी ने कहा, मैं एक पतिव्रता हूं, मुझे कभी किसी का जूठा खाने के लिए प्रेरित ना किया जाए। मैं किसी के चरण नहीं छू सकती, केवल अपने पति का स्पर्श करती हूं। और आप कभी किसी पुरुष से संभाषण करने के लिए आदेश मुझे मत देना, क्योंकि शैरेंद्री दासी पद, अगर ये तीन बातें आपको स्वीकार हैं तो मैं आपके यहां सुखपूर्वक रह सकती हूं। यदि आपके यहां रहने पर किसी पुरुष ने कोई ऐसी चेष्टा की तो आपके द्वारा वो दंडनीय होना चाहिए और मेरी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर मैं बात करूंगी तो केवल ब्रह्म ऋषियों से बात करूंगी, वो भी अपने पति की खोज के लिए। ऐसी व्यवस्था में यदि समर्थ हो तो आप स्वीकार करो मुझे। यदि इसके विपरीत बात है तो फिर मैं यहां नहीं रुकूंगी। राजमाता ने कहा, बेटा तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ये बातें सुनकर मुझे बहुत सुख हुआ कि मैं एक देवी को स्वीकार करूं। ये साधारण धर्म में नहीं होता, ये असाधारण धर्म है, पातिव्रत धर्म। मैं तुम्हारे सौभाग्य और इस व्रत निष्ठा को देख करके बहुत प्रसन्न हूं। आज से तुम हमारे यहां बेटा की तरह रहो, दासी की तरह नहीं। ये हमारी पुत्री है जिसका नाम सुनंदा है। तुम और सुनंदा मेरे एक समान हो, और सुनंदा तुम इस देवी स्वरूपा युवती को सदैव अपने समान मानकर अपने साथ रखो, ऐसा आदेश किया। सखियों से घिरी हुई सुनंदा ने दमयंती को राजभवन में ले जाकर कहा, स्नान करो और वस्त्र धारण करो। उनका नहीं, जब तक मुझे यह पता नहीं चलेगा मेरे पतिदेव किस अवस्था में है, तब तक मैं ना उपटन लगा सकती हूं, ना श्रृंगार कर सकती हूं, ना कोई नवीन वस्त्र धारण कर सकती हूं। बस आपके यहां रहना है, बस। कैसा कैसा समर्पण! मैं श्रृंगार नहीं करूंगी, नवीन वस्त्र आभूषण नहीं धारण करूंगी,
मेरे पति का जब तक ये पता नहीं चलता कि वो कैसी परिस्थिति में है। दमयंती की इच्छा के अनुसार ही उनके साथ वर्ताव किया गया, जैसा आप चाहें। इधर महाराज नल जब दमयंती जी को छोड़कर के आगे बढ़े तो एक गहन जंगल मिला। वहां दावानल लग चुका था। दावानल बांसों की रगड़ से जंगल में आग लग जाती, बड़ी भयंकर आग। वहां से आवाज आ रही थी, पुण्य श्लोक महाराज नल मुझे बचा लीजिए, सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, दौड़िए मेरी रक्षा कीजिए। बार बार ये आवाज आ रही थी। राजा नल ने कहा डरो मत। अग्नि का वरदान था कि चाहे जितनी ज्वाला हो आप प्रवेश करोगे, दाहिका शक्ति जलाएगी नहीं मेरी, और जहां चाहोगे वहां अग्नि प्रकट हो जाएगी। अग्निदेव ने वरदान दिया था। इतना कहकर वो दावानल में प्रवेश कर गए। देखो ऐसे सामर्थ्यशालियों को भी विपत्ति प्राप्त होती है। और कहा डरो मत। अंदर जाकर देखा तो भयंकर नागराज करकोटक कुंडलाकार बैठा हुआ था। नाग ने कांपते हुए कहा महाराज नल मेरा परिचय है, मैं सर्पों में श्रेष्ठ करकोटक हूं। सबसे ज्यादा भयंकर विष मेरी जाति में होता है, करकोटक नाग में। मैं देव कोटि का नाग हूं, कोई साधारण नाग नहीं हूं। एक बार नारद जी से मजाक कर दिया था तो उन्होंने आवेश में आकर मुझे शाप दे दिया और कहा तू स्थावर की तरह एक जगह पड़ा रहे। फिर हमने कहा हमने तो आपसे उपहास में विनोद किया। नारद जी का उपहास कर दिया तो मेरे अंग आज उसी क्षण से जड़ता को प्राप्त, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूं और दावानल ने घेर लिया, मैं भस्म हो जाऊंगा। आप चाहो तो मुझे उठाकर बाहर कर दो। जब मैंने नारद जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा पुण्य श्लोक महाराज नल जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो हमारा ये जो शाप है, दंड है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे, तो महाराज मुझे बचा लो। राजा नल ने आकर कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज से तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। करकुटक ने कहा मुझे बाहर करो, मैं तुम्हारा ऐसा मित्र बनूंगा कि सारे संकटों को मिटा दूंगा। मेरे जैसा प्रभावशाली सर्पों में कोई नहीं होता। मैं हर समस्या का समाधान जानता हूं, आप शीघ्र मुझे पहले यहां से निकालिए। महाराज नल ने देखा पर्वताकार करकोटक नाग, कोई ऐसा तो छोटा मोटा नाग, उनका इतना वजन मैं कैसे उठा सकता हूं। बोले इतनी सामर्थ्य मेरे में है कि मैं आपके उठाने लायक बन जाऊंगा। सहज में उठा लिया, गोद में लिया और उस दावानल से उनको बाहर किया। जब अग्नि के प्रभाव से बाहर निकले और छोड़ने किया तो करकोटक ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे मत छोड़ देना, पहले कुछ पग चलते हुए गिनो और जब मैं कहूं तब छोड़ना। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जे ही 10 कहा भयंकर रूप धारण करके डस लिया महाराज नल को। महाराज नल को जे ही डसा तो तत्काल पूरा शरीर काला हो गया, तत्काल, और नाटे हो गए। जो देव स्वरूप थे वो अंतर्हित हो गया। गौरवर्ण तेजस्वी स्वरूप, लंबा शरीर, अजान बाहु जैसे सब खत्म, नाटा और काला स्वरूप हो गया। राजा नल ने कहा यही तुम हमारा हित किए? बोले हां महाराज, तुम्हारा परम हित इसमें हुआ है, क्योंकि मैंने जो काटा है वो संकल्प करके काटा है। विष का प्रभाव केवल तुम्हारे शरीर में तुम्हारे हित के लिए इतना ही कार्य करेगा। तुम्हारे रूप को छुपा दिया, अब शत्रुओं से भय नहीं, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम महाराज नल हो, कहीं भी घूमो, क्योंकि तुम्हारा रूप खत्म। और ये विष तुम्हारे अंदर बैठे हुए कलयुग को हर क्षण जलाएगा और भयभीत होकर तुमसे वो निकलेगा, और जो ही निकलेगा
तुम्हारा सब साम्राज्य वापस हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। ये कलयुग ही तुम्हारी बुद्धि में बैठकर क्लेश दे रहा है। मैंने कलयुग को डसा है, अब वो हर समय हमारे जहर से जलेगा और तुम्हारा रूप जो अंतर्हित हुआ है ये तुम्हारे मंगल के लिए है। जैसे उर्वशी जी ने शाप दे दिया, जा नपुंसक हो जा अर्जुन जी को, तो अर्जुन जी उदास हो गए। महाभारत जैसे युद्ध में कैसे विजय प्राप्त होगी? तो देवराज इंद्र ने कहा तुम्हारे लिए हित है, जब अज्ञातवास होगा तो 1 वर्ष के अज्ञातवास में यह साप तुम्हारे वरदान का काम करेगा। धर्मात्मा पुरुष को यदि साप भी मिलता है या अहित भी दिखाई देता है वो बड़ा मंगलकारी होता है। और राजन ये मत सोचना कि मैंने धोखा दिया है, ये कलयुग बड़ा कपटी और सदैव विनाशकारी दुख देने वाला है। अब मेरे विष से ये जलता रहेगा, इसको क्रोधाग्नि अंदर बहुत है, इसलिए नाक में गुस्सा रखा रहता है जहां बुद्धि में कलयुग होता है। यद्यपि ये जल्दी नहीं हटेगा पर मेरे विष के दाह से ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, इसको भागना पड़ेगा। सारे अंगों में कलयुग के मेरा विष व्याप्त हो जाएगा और भयभीत होकर तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करके जाएगा। कलयुग का बल है छल कपट, मिथ्या भाषण, मदिरा, मांस, द्यूत कीड़ा, हिंसा, ये नष्ट कर देता है। समझाने पर भी समझ में नहीं आएगा। अगर कलयुग का प्रभाव तो समझाने पे भी समझ में नहीं आएगा। हम समझाएं आपको बुरा लगेगा, विरोध भाव आ जाएगा क्योंकि वो बैठा हुआ है। आज से जंगल में कोई भी दाढ़ वाला पशु तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा, चाहे जितना बड़ा शत्रु हो जाए, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। किसी भी देवता या वेदवेत्ता का शाप तुम्हारे ऊपर आज से लागू नहीं होगा। और कोई भी भयंकर विषधारी जीव आपको डसेगा तो विष नहीं चढ़ेगा। और आज के बाद युद्ध में तुम्हारे केवल विजय ही विजय होगी, कोई परास्त नहीं कर सकता। चाहे जो युद्ध हो, चाहे द्यूत कीड़ा हो या चाहे अस्त्रों के द्वारा युद्ध हो। और तुम्हारा नाम मैं नया रखता हूं, बाहुक। अब अपने को नल मत बताना, रूप छुप गया और शरीर की गठन बठन छोटी, तुम्हारा नाम बाहुक है। और जाओ, मैं तुम्हारा मंगल देख रहा हूं। महाराज ऋतुपर्ण के समीप जाइए, वो द्यूत विद्या में बड़े निपुण हैं। अयोध्यापुर के वो सम्राट हैं, अयोध्या नगरी के इक्ष्वाक कुल में उत्पन्न हुए हैं, वो श्रीमान हैं। उनके अंदर एक बात की विशेष चाह रहती है, वो अश्व विद्या के रहस्य को जानना चाहते हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा अश्व विद्या में प्रवीण तुम हो। द्यूत कीड़ा और गणित में ऋतुपर्ण के समान कोई विश्व में नहीं, अश्व विद्या में तुम्हारे समान कोई नहीं। वो धर्मात्मा राजा हैं, धर्मात्मा के यहां सेवक बनकर रहना भी उचित होता है। जाओ उनके यहां, तुम उनके सारथी बनकर के अपना परिचय देना कि मेरा नाम बाहुक है, मैं अश्व विद्या में बड़ा प्रवीण हूं, मुझे सारथी पद पे रख लिया जाए। वो धर्मात्मा है, वो रख लेंगे। यहीं से तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो जाएगा। मेरी बात याद रखना, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे दोनों पुत्र सुखपूर्वक हैं। समय व्यतीत होते ही तुम्हारा राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और ये वस्त्र लो, रुमाल की तरह दिए। जब तुम्हें अपने नल रूप में आना हो तो इस वस्त्र को ओढ़ करके संकल्प करना, तो ही तुम्हारा असली रूप प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य वस्त्र उनको प्रदान किया और तत्काल करकोटक नाग अंतर्धान हो गया। नाग के अंतर्धान हो जाने पर महाराज नल 10 दिन चल करके अयोध्यापुरी पहुंचे और वहां के ऋतुपर्ण राजा के नगर में प्रवेश किया। महाराज ऋतुपर्ण के सामने होकर उनको प्रणाम करते हुए कहा, महाराज विश्व में मेरे समान अश्व विद्या को जानने वाला कोई नहीं है। इस समय मैं बहुत संकट में हूं।
और राजनीति की समस्त कलाएं मुझे प्राप्त हैं। कोई भी सलाह आप हमसे लेंगे वो तुम्हें विजय ही प्रदान करेगी। और विश्व में जैसी मैं रसोई बनाता हूं उसका स्वाद होता है वैसा किसी के हाथ से नहीं होगा, क्योंकि साक्षात धर्म का ये वरदान था। शिल्प कलाओं का मैं प्रवीण हूं। जो कठिन कार्य तुम्हारे राज्य में होगा वो मैं करूंगा, यदि आप मुझे शरण दे सके और मेरा भरण पोषण कर सके। मेरा नाम बाहुक है। ऋतुपर्ण ने कहा कि बाहुक, भला इतनी कलाओं में प्रवीण सेवक को कौन नहीं रखेगा। तुम मेरे यहां निवास करो, तुम्हें जो कार्य करना पसंद हो वो कार्य कर सकते हो। मुझे एक इच्छा रहती कि कोई ऐसा सारथी मिले जो शीघ्रगामी हो। क्या तुम मेरी इच्छा अनुसार पहुंचा सकते हो? उनका महाराज, कभी ऐसा अवसर आवे तो परीक्षा लेके देख लेना। तो उनका, तुम्हें मैं अश्वाध्यक्ष बनाता हूं, राजकीय परिवार के जितने अश्व हैं, और अपना निजी सारथी चयन करता हूं। जो महाराज नल का सारथी था उसका नाम वार्ष्णेय था। वो कुमार कुमारी को दमयंती के माता पिता के यहां छोड़कर ऋतुपर्ण के यहां ही अश्व सेवा में था। जो ही उसने देखा तो कहा, आभास तो हो रहा है कि महाराज नल हमारे समीप आ गए हैं, पर न रूप है न रंग है, पर आभास हो रहा है। सेवक भी पहले इतने निष्ठावान होते थे कि अपने स्वामी की गंध से ही पहचान लेते थे। होता है, निष्ठा में बहुत सामर्थ्य होती है। अमीर खुसरो गुरुनिष्ठ थे। गुरु के सिवा वो किसी का स्पर्श नहीं करते थे। तो उनको अपने गुरु की सुगंध आती थी यदि आसपास कहीं गुरुदेव होते थे। एक ब्राह्मण उनके गुरुदेव के पास, गरीब ब्राह्मण था, गया, बेटी का ब्याह है बाबा। लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए संतों के पास जाते हैं।